आप सभी सेवक सेविकाओं को, छोटे बच्चों को और बुजुर्गों को मेरा आदर पूर्वक नमस्कार जी। देखिए दोस्तों, मैं आपको अभी यह अनुभव साझा करने जा रहा हूँ आपके साथ कि दोस्तों चर्चा बैठक में जी एक बहुत बड़ा अनुभव हो चुका है जी। तो मैं दोस्तों अपने माध्यम से आपको बताना चाह रहा हूँ, लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ऐसे मैं आपसे विनंती करता हूँ जी। तो चलिए दोस्तों, बाबा को प्रणाम करके आगे बढ़ते हैं। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम, परमात्मा नमस्कार जी। देखिए दोस्तों, बात कुछ ऐसी है जी कि दोस्तों देखिए जी, एक समय जी चर्चा बैठक शुरू थी, भगवत कुर्ब की दोस्तों चर्चा बैठक शुरू थी, ठीक है। तो वहां दोस्तों स्वयं महान त्यागी बाबा जुमदेव जी उपस्थित थे जी, याद रखिए। वहां दोस्तों स्वयं महान त्यागी बाबा जुमदेव जी उपस्थित थे उस चर्चा बैठक में। तो क्या हुआ जी, चर्चा बैठक शुरू ही थी, उतने में क्या हुआ दोस्तों, दो व्यक्ति आए दारू पी के, ठीक है जी। चर्चा बैठक शुरू हुई थी जी, उतने में दो व्यक्ति दारू पी के आए और इस मार्ग को दोस्तों गलत मतलब अलग ही शब्द में, वाइट शब्द में बोलने बैठे, गालियां देने बैठे, सेवकों को भी, बाबा को भी, भगवान को भी और मार्ग को भी, ठीक है दोस्तों। तो कैसा हुआ जी, सेवकों को ये सब देखकर सहन नहीं हुआ। कैसा है जी, हमारे सामने अगर कोई भगवान में कुछ बोलेंगे तो हमें दोस्तों दुख तो लगेगा ही ना। तो सेवकों ने क्या किया जी, सभी के सभी लोग उठ गए उन दोनों व्यक्तियों को मारने के लिए। उतने में महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने क्या बोले कि आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो। फिर सेवकों ने यह बोले कि वो दो व्यक्ति आपको गालियां दे रहे हैं तो हमें ये सब सहन नहीं होता, ठीक है। फिर महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने यह बोले कि मुझे तो सहन हो रहा है, मेरे भगवान को भी सहन हो रहा है, तो आपको क्यों नहीं सहन हो रहा, इसका मतलब आप एक भगवान के लिए अभी तक मरे नहीं हो। फिर बाबा ने यह बोले कि वो जैसे भी कर रहे हैं वो अपने कर्मों से चूक गए, आप अपने कर्म से मत चूकिए, चुपचाप अपने जगह पे जाके बैठ जाइए। फिर दोस्तों सेवक लोग अपने जगह पे जाके बैठ गए जी। फिर दोस्तों वो जो दो आदमी थे जी, जो दारू पी के आ गए थे और मतलब कुछ भी बड़बड़ा रहे थे वहाँ, फिर दोस्तों दोनों आदमी का कैसा हुआ झगड़ा जी, वो एकमेक के प्रति फिर झगड़ा करने बैठे, इतना मार मारे एकमेक को कि खत्म, मतलब खत्म ही नहीं हुए दोस्तों। कैसा हुआ जी, वो मतलब एकमेक को थोड़ा बहुत मारे जी, उनने तो थोड़ा खून वगैरह निकल गया उनका तो वो जाने, अब देखते बैठे उधर। लेकिन दोस्तों हुआ क्या था जी वहाँ कि देखिए जी, चर्चा बैठक में आके दो व्यक्ति, अगर समझो दो व्यक्ति बोली, कोई भी बोले, अगर वहां आके गालियां दे रहे बाबा को, इस मार्ग को जी, तो कैसा जी किसी को भी सहन नहीं होगा। लेकिन दोस्तों देखिए जी, दोस्तों महान त्यागी बाबा जुमदेव जी, उनको ये सब सहन हुआ, भगवान बाबा हनुमान जी को भी ये सब सहन हुआ, लेकिन सेवकों को सहन नहीं हुआ। तो महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने यहाँ बोले कि मुझे भी गुस्सा नहीं आया, मेरे बाबा को भी गुस्सा नहीं आया, हमें बुरा नहीं लगा, आपको कैसे बुरा लगा। फिर दोस्तों मतलब ये दोस्तों ये अनुभव है, इससे हमें क्या सीखने को मिलता है जी कि सुनिए, चाहे दोस्तों कोई कुछ भी कर रहे हो, हमें दोस्तों अपने कर्मों से कभी नहीं चूकना है जी, याद रखिए। चाहे अपने घर का कोई कैसा भी हो, कुछ भी कर रहे हो अपने घर पे जी, हमें उनके ऊपर ध्यान ना देते हुए अपने कर्मों के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि मैं किस प्रकार कर्म कर रहा हूँ, किस प्रकार मेरी वागणुक हो रही है, मैं कैसा चल रहा हूँ जी, मेरी लाइन कहाँ जा रही है, मैं बिगड़ तो नहीं रहा हूँ, कि सुधर तो नहीं रहा हूँ। दोस्तों सारा कुछ जी हमें ध्यान रखना चाहिए, बस अपने ऊपर ही। दुनिया क्या कर रही है दोस्तों, उसके पीछे हमें ध्यान नहीं देना है, क्योंकि दोस्तों दुनिया हमें देखे कभी नहीं चलाने वाली है जी, याद रखिए। जो कमाना है, जो खर्चा करना है दोस्तों, हमें ही करना है जी। पुण्य कमाना है या पाप कमाना है दोस्तों, सब हमें ही करना है जी। इसलिए दोस्तों हमेशा जी हमें अपने कर्म अच्छे रखने चाहिए जी, क्योंकि देखिए उस चर्चा बैठक में बाबा को भी गुस्सा नहीं आया, भगवान को भी गुस्सा नहीं आया, लेकिन सेवकों को गुस्सा क्यों आया दोस्तों, यह भी प्रश्न है जी एक। लेकिन कैसा है जी, बाबा ने तुरंत बोल दिया कि मुझे गुस्सा नहीं आया, बात ही दोस्तों वही खत्म हो गई जी, सेवक चुपचाप अपनी जगह पे आके बैठ गए। तो दोस्तों ये जो दोस्तों अनुभव था, इससे हमें क्या सीख मिलती है कि हमें दोस्तों कभी भी अपने कर्म जी अच्छे रखने चाहिए, दुनिया क्या कर रही है उसके उसके पीछे हमें ध्यान नहीं देना चाहिए, याद रखिए दोस्तों। अगर आपको ये अनुभव अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ऐसे मैं आपसे विनंती करता हूँ जी। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक आप सभी सेवक सेविका, छोटे बच्चे और बुजुर्गों, सभी अपने ख्याल रखिए जी। सभी सेवक सेविकाओं को मेरा आदर पूर्वक नमस्कार जी।